तुम्हारी मामा मेरी दोस्त थी। जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मुझ पे। चाहती कि कोई भी किसी अपने को खोए। सिर्फ एक हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। सियान बाबा हॉस्पिटल से काफी देर होगी निकल चुके हैं। दिल की वजह से। सियान का है। इस दुनिया के हजूम में मेरा कोई नहीं है। मैं और तुम्हारे पास इन्हीं यादों का सहारा है। तू ही फसाद हो। बस अगर कुछ इस दुनिया में हमारा रह जाएगा तो वो हमारी यादें हैं। हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो। और अब मेरे क्या करता फिर रहा है ये लड़का? कि वो अपना दिल डोनेट करना चाहती है। ये सुनकर सियान मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाता है और फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां इल्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर करती है कि उसके बाद उसका दिल किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जिसे उसकी शदीद जरूरत हो। इसी दौरान उसे अपनी मां मरियम की याद सताने लगती है और वो बेअख्तियार रोने लगती है। वो जिद करती है कि उसे अपनी मां की कब्र पर जाना है, जिस पर सियान फौरन उसे कब्रिस्तान ले जाता है, जहां दोनों खामोशी से बैठकर दुआ करते हैं। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि लाला के आदमी उन पर नजर रखे हुए हैं और फौरन लाला को इत्तला दे देते हैं। जब लाला को पता चलता है कि मरियम, जिसे वो अपनी मुना बोली बहन मानता था, अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो अंदर से हलकर रह जाता है। दूसरी तरफ ज़िक्रिया भागता हुआ गाजी यूसुफ के पास पहुंचता है और मरियम की मौत की खबर देता है। ये सुनकर गाजी यूसुफ लम्हा भर के लिए खामोश हो जाता है और सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए सियान के बारे में मोहतात होने का फैसला करता है। इधर जैसे ही सियान और इलफ घर वापस पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बाहर लाला उनका इंतजार कर रहा है। इलफ घबरा जाती है जबकि सियान आगे बढ़कर उससे सवाल करता है, मगर लाला गुस्से से बताता है कि मरियम उसकी बहन थी और वो उसके रेस्टोरेंट को किसी भी कीमत पर छनने नहीं देगा। माहौल में कशीदगी बढ़ती है और अचानक लाला अपने आदमी को इशारा करता है, जो फौरन सियान पर फायर कर देता है। लेकिन उसी लम्हे इलफ सियान के सामने आ जाती है और गोली उसके सीने में जा लगती है। वो खून में लथपथ जमीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर सियान के होश उड़ जाते हैं और वो चीख उठता है, जबकि लाला भी सकते में आ जाता है कि उसके हाथों अनजाने में उसकी अपनी बहन की बेटी जख्मी हो गई। सियान फौरन अपनी जान पर खेलकर इल्फ को उठाता है और अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर्स फौरी ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच जाती है और लाला और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर असल झटका इस वक्त लगता है जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर एक खौफनाक हकीकत बताते हैं कि इलफ की जान बचाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि उसका दिल काम करना छोड़ रहा है। लेकिन एक हैरानकुन बात यह सामने आती है कि उसने पहले ही दिल डोनेट करने के कागजात पर दस्तखत किए हुए हैं और इस वक्त अस्पताल में सिर्फ एक ही मरीज है जिसे फौरी दिल की जरूरत है, और वो कोई और नहीं बल्कि चंदा है। ये हकीकत सुनकर सियान की दुनिया जैसे खत्म हो जाती है और वो टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इल्फ वाकई अपनी जान कुर्बान कर देगी? क्या सियान इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? आने वाली अक़सात में यही सब कुछ उस कहानी को मजीद दर्दनाक और सनसनीखेज बनाने वाला है। नफरत हो या प्यार हो। और अब मेरे और तुम्हारे पास इन्हीं यादों का सहारा है। तू ही फसाद हो। देखिए हमराही कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।